हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज की क्लास में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर, यानी कि जब हम मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होता है। सो हेडिंग डालो, ये हमारा सेकेंड रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी of metal with water. So when metal react with water तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। बट इफ द मेटल ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है तो फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन होगा एंड इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। इफ द मेटल ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल है वाटर में, देन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। दूसरा स्टेप क्या है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। देन मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एंड फर्दर मेटल ऑक्साइड plus water give metal hydroxide ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर फर्दर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां से भी रिलीज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए हम। यस, क्या एग्जाम्पल होगा, हमने ले लिया यहां पे पहले सोडियम। ठीक है, पहले सोडियम का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, वाटर के साथ कराया, तो क्या बनेगा Na2O प्लस यहां से H2 गैस बाहर रिलीज हो गया। ठीक, अब फर्दर जब हम Na2O का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे, तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा NaOH प्लस H2 गैस यहां से फिर से लिबरेट हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि when metal react with oxygen it will form metal oxide, when metal oxide further react with water it will form metal hydroxide। क्लियर है, समझ में आया इतना, राइट। फिर से यहाँ पे सेम कहानी होगी कि डिफरेंट मेटल की रिएक्टिविटी वाटर के साथ अलग अलग होगी। कुछ बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करेंगे, कुछ रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करेंगे और कुछ थोड़े बहुत रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कौन कौन से लिख लो ज़रा, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, platinum do not react with water, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। do not react with water। क्लियर, lead, copper, silver, gold, platinum do not react with water। सोडियम एंड पोटाशियम विग्रसली रिएक्ट विद वाटर। हमें तो पता है कि सोडियम पोटाशियम मतलब आग लगा देते हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटाशियम विग्रसली रिएक्ट विद वाटर, राइट। सोडियम एंड पोटाशियम it vigorously react with water and catches fire। ये क्या, कैसे एलिमेंट है, ये आग लगाने वाले एलिमेंट्स हैं और ये भी मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, अभी सोडियम का लिख के बता ही दिया था, पोटाशियम का देख लेते हैं।
जब पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, पोटाशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, यानी कि K2O बनेगा, साथ ही साथ H2 गैस रिलीज होगा। फिर फर्दर K2O का रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया तो यहाँ पे बनेगा 2KOH और साथ ही साथ H2 गैस यहाँ से फिर से लिबरेट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जब हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम के साथ कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम के साथ कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पे कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, हालांकि जो सोडियम पोटेशियम है ये भी ठंडे पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं, लेकिन कैल्शियम के साथ अलग कहानी क्या हो जाती है कि यहाँ पे जो कैल्शियम है ना वो फ्लोट करने लग जाता है सरफेस पे। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, जब कैल्शियम का रिएक्शन हम कोल्ड वाटर के साथ करेंगे, ये चीज याद रखना, कहीं पे ल्यूक वार्म वाटर होता है, कहीं कोल्ड वाटर होता है, तो ये सारी चीजें ध्यान देनी होती है। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ ही साथ H2 गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो जैसे ही पानी में हमने कैल्शियम डाला, किसका फॉर्मेशन होने लग गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होने लग गया, और साथ ही साथ H2 गैस भी रिलीज हुई। तो जब वो H2 गैस बाहर निकलती है, क्योंकि वो तो गैस है उसको लिबरेट होना है, तो उसी के साथ कैल्शियम भी चिपक जाती है, ठीक है, इसके साथ चिपक गई। अब जब ये जो है क्या है, हाइड्रोजन, ये ऊपर जाएगा तो साथ ही साथ नीचे वाला जो कैल्शियम है वो भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ये तो गैस है, ये एनवायरनमेंट पे चला जाएगा, बट ये तो गैस नहीं है, तो ये सरफेस पे ही तैरता रह जाएगा, ठीक है, क्लियर? ये रिएक्शन कैसी है, ये ज्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं है, ये ज्यादा विगरस रिएक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एफर्वेंस। Reaction is not violent, not vigorous। रिएक्शन जो है ना ही तो वायलेंट है ना ही तो विगरस है, इट रिलीज एफर्वेंस। बस ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये एफर्वेंस जो गैस है उसका फॉर्मेशन करते हैं। नाउ कैल्शियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पे अभी बता दिया कैल्शियम जो है वो सरफेस पे तैरता रहता है। कैल्शियम कैल्शियम फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिकॉज इसके पीछे का क्या रीजन बताया कि कैल्शियम सरफेस पे क्यों तैरता रहता है, बिकॉज H2 गैस प्रोड्यूस, ठीक है, जो H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो कैल्शियम गैस उसमें स्टिक हो जाता है, बिकॉज H2 गैस प्रोड्यूस stick the calcium to the surface। ये इसको क्या कर लेता है, अपने में स्टिक कर लेता है टू द सरफेस, एंड कैल्शियम H2 गैस प्रोड्यूस stick the calcium to the surface, stick the calcium to the hydrogen। ये हाइड्रोजन से आके क्या हो जाता है, हाइड्रोजन से आके स्टिक हो जाता है, ठीक है, एंड व्हेन हाइड्रोजन इवॉल्व्स, जब हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाता है यानी कि रिलीज हो जाता है, देन कैल्शियम स्टार्ट फ्लोट ऑन सरफेस। तो कैल्शियम जो है वो सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर, समझ में आ गया? कैल्शियम के बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। जिस तरीके से कैल्शियम की रिएक्टिविटी होती है ना, मैग्नीशियम का भी वैसा ही रिएक्टिविटी है। मैग्नीशियम जो है ये भी ज़्यादा विग्रस रिएक्शन शो नहीं करता है, ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल कैल्शियम की तरह इसकी रिएक्टिविटी होती है। रिएक्शन इज नॉट विगरस
not violent, same as calcium. किसके जैसा होता है? कैल्शियम के जैसे होता है. सो मैग्नीशियम प्लस यहाँ पे हमने 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लिया, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज होगा. हमने एक ही साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लिए, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे क्या बन गया? बेस बन गया. अगर 1 मोल ऑफ वाटर लेते तो सबसे पहले ऑक्साइड बनता और फिर यहाँ पे बेस बन जाता. ठीक है. एंड इट डू नॉट कैचेस फायर. ठीक है. एंड जो फ्लोटिंग वाला है, फ्लोटिंग फिनोमिना इज सेम एज कैल्शियम. फ्लोटिंग फिनोमिना इज सेम एज कैल्शियम. क्लियर? इसका फ्लोटिंग फिनोमिना भी कैल्शियम की तरह ही सेम होता है. इसके बाद हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक की. एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. तो बेसिकली जब एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. ठीक है. व्हेन रिएक्ट विद वाटर, when react with water form only metal oxide. सिर्फ और सिर्फ किसका फॉर्मेशन करेंगे? फॉर्म ओनली मेटल ऑक्साइड एंड नॉट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. एंड नॉट फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड. मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. ठीक है. रिएक्शन कैसी होगी? विगरस होगी कि नहीं होगी? सो द रिएक्शन विद वाटर इज नॉट विगरस. ठीक है. यहाँ पे रिएक्शन ना ही विगरस होगी ना ही ज्यादा फास्ट होगी. दे आर जस्ट लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर. द रिएक्शन इज नॉट vigorous and not so fast. रिएक्शन विगरस भी नहीं है और रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है. ठीक है. इट इज लीस्ट रिएक्टिव. इट इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर. ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया? वाटर के साथ करा दिया. ठीक है. एल्यूमिनियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो सिर्फ Al2O3 ही बनेगा और साथ ही साथ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो रहा है. बट इसका फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. चाहे आप आयरन के साथ देख लो, व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर ये भी क्या करेगा? आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, बट फर्दर आयरन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है. तो यहाँ पे हमारा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद वाटर होता है फिनिश. आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.